एएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 क्लास 11th का पाठ्यक्रम। देखिए, कल आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है हिंदी का, ठीक है। और हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है। यदि आप पाठ्यक्रम ध्यान से देखते तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद भी कर पाते। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, सब डिसाइडेड है। मानो इसी पाठ्यक्रम में क्वेश्चन लिखा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी पाठ्यक्रम समझा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछाएंगे। जिस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा प्लीज़ उसको पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब डिसाइडेड है। आप देख लीजिए, इकाई फर्स्ट से गद्य खंड प्रेमचंद्र जी के बारे में पूछा जाएगा। और इधर चलते हैं यहीं गद्य से कृष्णा सोबती के बारे में। और यहीं पर देख सकते हैं आरोह गद्य से, देखिए अगेन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर शेखर जोशी जी के बारे में और सुमित्रानंद जी के बारे में और भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि हम काव्य की बात करें तो कबीरदास जी हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। मीराबाई जी और राम नरेश त्रिपाठी, तीन ही हैं। देखिए सब डिसाइडेड है भाई, तीन ही हैं। तीन में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर बनना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अभिव्यक्ति का माध्यम से जनसंचार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनसंचार क्या है, कौन कौन से माध्यम है जनसंचार के, और इसके साथ ही यहाँ से अपठित गद्यांश का अभ्यास आपका डिसाइडेड होगा, ठीक है। यदि हम इधर बात करें तो अभिव्यक्ति के माध्यम से डायरी से पूछा जाएगा। डायरी लिखने की कला, मतलब डायरी कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, किसको लिखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जाएंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ से कुमार गंधर्व अभिव्यक्ति और माध्यम, पत्रकारिता संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और इसी में आप नीचे देख सकते हैं भाषा एवं उसके प्रकार और छंद, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पर काव्य की परिभाषा बनेगा और अपठित गद्यांश और पद्यांश यहीं से डिजाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब आपको तो लगने लगा होगा बाकी सब डिसाइडेड था, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सिलेबस ना ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए ले आया हूँ सहायक वाचन का। आप देख सकते हैं सहायक वाचन में कौन कौन से चैप्टर पूछा गया है, तो आपको डिसाइड हो गया। पहला तो लता मंगेशकर से, ठीक है। तो लता मंगेशकर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। लता मंगेशकर से आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, इसको टिक कर लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन मार्क डिजाइन नहीं हो रहा। यहाँ से राजस्थान की रजत बूंदे, अनूप मिश्रा जी जिसे लिखते हैं, तो इसे इसमें सबसे पहले ये देख लीजिएगा राजस्थान की कुई क्या है। क्योंकि कुआं आप यदि समझ रहे होंगे ना, कुई के वो नहीं है। कुई और कुआं में अंतर होता है। तो सबसे पहले ये पढ़ लेना कि कुई क्या है। थोड़ी किताब ओपन कर लेना, ज़्यादा समय लगेगा, 2 मिनट में आप खत्म कर दोगे। अगर आप कुई समझ जाओगे तो आंसर आपको लिखने में आसानी होगी। और क्वेश्चन तो यहीं से आना है क्योंकि स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। आप नेक्स्ट पेज में आपके सामने मेंशन है नमक। ये देखिए नमक का दरोगा पाठ आ गया है। अभी वो छूटा है, वो मैं नीचे क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना, हर एक चीज़ आपको बता दूंगा। तो नमक के दरोगा से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये देख लीजिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नमक की दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप इसका आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं यहाँ से और कौन से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। यहाँ से अभी कोई क्वेश्चन डिजाइन नहीं हो रहे हैं जिसको मैं आपको बता सकूं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं सेकंड नंबर से मियां नसीरुद्दीन से। थोड़ी मैं इसे जूम करके और प्रश्न पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इसे समझने में, क्योंकि PDF ही कुछ ऐसा है। हाँ, ये चीज़ देख लीजिएगा, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बात आपको अच्छी लगी। 3 बातें लिखिए, कोई 1-2 देख लेना बस, ज़्यादा कुछ मतलब हाईलाइट नहीं करने की जरूरत है, बस हल्का सा उनके बारे में जान लेना। इससे क्या आपको पाठ का आइडिया लगेगा कि अच्छा ऐसे आना है, ठीक है। चलिए इस पेज को देखते हैं। इस पेज में भी मियां नसीरुद्दीन संबंधित कुछ आपको गद्यांश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से तो कोई गद्यांश डिजाइन नहीं हो रहा है। अब थोड़ी इसे ज़रूर देख लेना, 2 नंबर इसे ज़रूर देख लेना, ये गद्यांश के रूप में है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि गद्यांश के रूप में है तो गद्यांश में ही पूछे, हो सकता है ऐसा भी दे सकता है मियां नसीरुद्दीन का वो पाठ का अर्थ लिखने के लिए देता है ना, तो दे देगा प्रश्न में किसका अर्थ लिखिए, तो आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा मियां नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, किस पाठ से लिया गया, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। जिसे आप संदर्भ प्रसंग बोलते हैं, संदर्भ और प्रसंग बेहतर होगा तो अर्थ आप कैसे भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो संदर्भ और प्रसंग जरूर अच्छा कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो शायद पाठ ही नहीं था आपके इसमें, ठीक है। चलिए ये पार्ट ही नहीं था तो इसकी बात ही नहीं करना है, ठीक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया 2 नंबर, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट पेज है। ये नेक्स्ट पेज किस चीज़ का समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। चलिए
ये है आपका यूनिट 5 कवि से संबंधित है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। वो क्वेश्चन क्या है, इसको मैं थोड़ी जूम कर देता हूँ। ये जेल में जाकर कवि की मनः स्थिति कैसे हो गई, बस इसी बस को देखना है आपको, बस बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी ये जो 6 चैप्टर है ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो रिड्यूस है, मतलब अभी के लिए रिड्यूस है, बाकी वैसे तो सिलेबस में है। ठीक, तो कोई मतलब नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखिए आ गया गद्य भाग, वही नमक का दरोगा जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था। तो नमक का दरोगा में प्रेमचंद्र जी के बारे में आप ज़रूर देख लेना। आई थिंक मेरे कहने का मतलब है जैसे प्रेमचंद्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसके अलावा उनकी भाषा कैसी थी, शैली कैसी थी, और साहित्य में उनका स्थान कैसा था। क्योंकि प्रेमचंद्र और मीराबाई और एक कोई और कवि है, 3 चीज़ दिया गया है। तो आप उसमें प्रेमचंद्र जी और मीराबाई को दोनों को बहुत अच्छे से देख लेना, ताकि आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मैं 100% श्योर हूँ। क्योंकि देखो सिंपल से यार 3 है, तो 3 में से आप 2 देख लेना, प्रेमचंद्र जी और मीराबाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और पिछले कई सालों से लगातार रिपीटेड हो रहे हैं। यदि आप 2 नहीं देख सकते तो एक फिर भी कोई ना कोई देख ही लेना। ठीक है, वैसे यदि मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मैं होता तो मैं देखता मीराबाई जी को, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मीराबाई जी। वैसे प्रेमचंद्र जी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इनके रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान से। ठीक, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बाकी आगे मैं और देख लेता हूँ। हाँ सॉरी, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं इसे बॉक्स के अंदर कर दिया हूँ, इस क्वेश्चन को आप देख ही लेना। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपका डिज़ाइन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी जूम कर दूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये अपठित गद्यांश का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये लीजिए। ठीक, यदि किसी स्टूडेंट के पास परीक्षा बोध वगैरह, तो मैं पेज क्रमांक बता सकता हूँ, पेज क्रमांक 20 परीक्षा बोध का है। ठीक है, युगबोध परीक्षा बोध का ही ये पेजेस है, 2nd नंबर जरूर देख लेना। ठीक, अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे, तो यहाँ से पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका अर्थ लिखिए। इसका आपको अर्थ लिखने को कहा जाएगा, जैसे मैंने ऊपर समझाया। तो आपको संदर्भ देखना है और प्रसंग देख के जाना है। अर्थ भी पढ़ लीजिएगा यदि समय होगा तो, नहीं तो आप अर्थ खुद लिख भी पाएंगे। बस इतने क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन हो रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं, और हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित पूछा गया था। ठीक है, आंखें से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है ये मैं आपको टिक करा देता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, नीचे आते हैं, घर की याद से संबंधित है एक चैप्टर, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला नंबर, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है, इसको देख लीजिएगा बस, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको। देखिए मैं सब लिमिटेड कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ प्लीज़ उसे देख लेना। एक पेज में आपको एक बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसे तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, वैसे मुझे पता है आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम जा रही होगी, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, बार बार PDF मिसमैच हो जा रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ राजस्थान की बूंदे। राजस्थान की बूंदी अलग फिर से अगेन आ गया है, वो जो कुई वाला था, तो कुई तो मैं आपको बोला था, कुई आप जरूर देख लेना, और इससे एक क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन आप अपने रफ में नोट डाउन कर लो। कुई की खुदाई करते समय चेगरों ने टोपी क्यों पहनी, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें ये क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, चेगरों ने टोपी क्यों पहनी, बस इससे यही क्वेश्चन डिजाइन होना, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक, राम नरेश त्रिपाठी जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, पहला नंबर, पथिक का मन कहाँ विचरण करता है। हाँ करता है, पढ़ता पता नहीं क्या लिखा है, क्योंकि PDF क्लियर नहीं है। ठीक है, पथिक का मन कहाँ विचरण करता है, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसको देख लेना। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट हो तो मैं बता देता हूँ आपको, बाकी कोई महत्वपूर्ण देखने को नहीं मिल रहा है, तो बस एक पेज से एक क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के मैं 15 पेज लेकर आया हूँ, आपको 15 क्वेश्चन देखने हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए
आगे चलते हैं, ये क्या है, ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आ गया है कबीर दास जी से संबंधित। अब कबीर दास जी से प्रश्न आ ही गया है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कबीर दास जी से आपको एक चीज़ पढ़ना ही पढ़ना है। वो क्या? कबीर दास जी के बारे में और मीराबाई जी के बारे में, ठीक है। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये चीज़ देख ही लेना। तो इनमें से आप एक देख लेना। कौन सा देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कबीर दास जी, और ऊपर जो मैं बताया था आप वहाँ पर देखेंगे प्रेमचंद्र जी के बारे में। दो चीज़ देखना, यहाँ से कबीर देखना, पक्का बता रहा हूँ क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, और वहाँ से आप क्या देखेंगे प्रेमचंद्र जी के बारे में। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई मैं बोला था, यहाँ पर भी मैं मीराबाई ऑप्शन दे रहा हूँ, तो जिसको मैं डिसाइड कर दिया वो आप देख लेना बस, ठीक है। मीराबाई देख लोगे, वो भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस पीडीएफ से, इस पेज से भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ये जनसंचार आ गया, और जनसंचार से तो क्वेश्चन आना ही है क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है। अब जनसंचार से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये बात है। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, जनसंचार का माध्यम कौन कौन सा है, कौन कौन से माध्यम के थ्रू आप बात करते हैं एक दूसरे से। ये रहा, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं समझाइए, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जनसंचार से संबंधित, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया है। कई सारे माध्यम इसमें लिखे हैं, पीडीएफ में मैं थोड़ी जूम कर दूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, आपको ढूंढना ही पड़ेगा इसका आंसर। मैं पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दूंगा, प्लीज़ टेलीग्राम में ऐड हो जाइए। जिन्होंने अभी टेलीग्राम में नहीं जुड़ा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक। ये कंप्लीट होता है, आगे चलते हैं। 12वां पेज जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे सबसे पहले संचार, जनसंचार से ही संबंधित है, ठीक है। तो संचार क्या है ये जरूर देख लेना। संचार क्या है ये आपको देखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक। एक पेज पीडीएफ, एक क्वेश्चन। चलिए नीचे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में आपको पत्र लिखने को ज़रूर आएगा। आपको पता है हर साल एक पत्र देखने को मिलता है, और इसमें आपको देखना है सेकंड नंबर, भोपाल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने और अपने मोहल्ले की सफाई कराने के अनुरोध में। देखिए यहाँ पर लिखा है भोपाल, ज़रूरी नहीं कि आपको भोपाल ही मिले, यहाँ पर कुछ और भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देख लेना, पूरा पत्र ज़रूर एक बार देख लेना। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक है, फिर ये रहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से क्वेश्चन डिजाइन होगा, ठीक है। चलिए अब एक तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ कि अथवा में क्या पूछा जाएगा। सपोज दैट यदि ये नहीं आया तो कोई तो आना चाहिए ना। हाँ, तो इस पेज से कुछ नहीं है, एक पेज से एक क्वेश्चन, ठीक। 1 सेकंड, हाँ ये देख लीजिए पहले, अथवा में क्या पूछ सकता है। तो अथवा में आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं थोड़ी जूम कर रहा हूँ। ये सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 10वीं बोर्ड की अंकसूची द्वितीय प्रति हेतु एक आवेदन पत्र, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों में से दोनों ही आप रेडी कर लीजिए, दो में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, और 200% मैं श्योर हूँ आएगा ही, तो दोनों में से देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, एक और अपना पीडीएफ बचा है, पीडीएफ का पेज नंबर 14। हाँ, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ निबंध कौन सा आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले निबंध पढ़ लीजिएगा 15 नंबर, प्रदूषण की समस्याएं क्या है। प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण और प्रदूषण की समस्याएं, इस पर आपको निबंध देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा आपके जो यहाँ पर कोरोना महामारी चल रही, कोरोना वैश्विक महामारी, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 2 निबंध, 2 में से एक आना फिक्स है, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना के ऊपर निबंध पूछा था और इस साल भी पूछेगा, तो वो आपका एक फिक्स हो गया, ठीक है। बस इतने ही हैं, और जो छूटा है, बहुत से आपके सही विकल्प छूटे हैं, वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें कवर कर दूंगा। तो इसको आप देख लिए होंगे, तो इसमें आपका लगभग 50% पेपर पूरा कवर कर दिया गया है, ठीक है। अब जो थोड़ा बड़ा बचे हैं डायरी, उनसे संबंधित मैं क्वेश्चन ले आऊँगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अच्छा एक चीज़ और, जिन स्टूडेंटों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ को